हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि हम बड़े लोग भी छोटी छोटी गलतियां करते हैं अपनी स्पीचेस देने के टाइम पर या कुछ भी कहने के वक्त पर? क्या हम वो छोटी छोटी गलतियां कुछ ऐसी होती हैं जाने अनजाने कर देते हैं? वेल यस, आई एम श्योर आप अग्री करेंगे इस बात से कि हम बड़े भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, और स्पेशली जब हम स्टेज पर होते हैं तब तो काफ़ी गलतियां हो जाती है, और वो भी जाने अनजाने। दिस इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम लोग बहुत मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, बहुत सारा विजडम है हमारे पास, लेकिन फिर भी कुछ स्किल्स होती है जिन पर काम करने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हमने कहाँ पर गलती की। यस माय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जिस गलती की बात कर रही हूँ आज मेरी क्लास में हुई और मेरे एक स्टूडेंट ने की, जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी। आज फ्रेंड्स, इन दिनों में जो क्लासेस रन कर रही हूँ, जो छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज रन कर रही हूँ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को लेके, तो आज का हमारा लास्ट डे था प्रोफेशनल्स के एक 7 डेज़ के क्रैश कोर्स का, जो पब्लिक स्पीकिंग का मैं कंडक्ट कर रही हूँ फॉर द प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो हुआ क्या फ्रेंड्स कि मेरी क्लासेस में आपको एक स्पीच के ऊपर काम करवाया जाता है विच स्टार्ट्स ऑन द फर्स्ट डे एंड कंटिन्यूज टिल द 7th डे, और 7th डे को आपको वो वाली स्पीच को पूरी तरीके से डिलीवर करना होता है इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, एंड देन आई शेयर माई फीडबैक। और इस पर हम हर रोज़ काम करते हैं कि उसको हम किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, विच हैपन्स ऑन डे 1। आपने कोई स्पीच दी, उसको फिर हम डे 2 पर बेटर करते हैं, डे 3 पर बेटर करते हैं, बेसिस द फीडबैक एंड द लर्निंग्स दैट यू हैव इन दी क्लास। सो फ्रेंड्स, ये तरीके होते हैं बहुत सारे जिनसे हम काम करते हैं। और उसके बाद आता है टुवर्ड्स द एंड इज़ द डे नंबर 7, बिकॉज ये वाला जो मेरा कोर्स है वो 7 डेज़ का कोर्स है, और डे नंबर 7 को जो भी हमने पूरे हफ्ते में सीखा है उस स्पीच में इनकॉर्पोरेट करके स्टूडेंट को प्रेजेंट करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है। तो जिसने भी इस क्लास को ज्वाइन किया है उन्हें अपनी स्पीच को प्रेजेंट करना पड़ता है क्लास में। तो आज ऐसे ही मेरे एक स्टूडेंट ने अपनी स्पीच प्रेजेंट की, बाकी सब ने भी प्रेजेंट की, लेकिन इस स्टूडेंट की मैं ख़ास बात आपके साथ इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि ये गलती आप लोग भी करें। वेल, छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं जाने अनजाने, तो ज़रूर चेक कीजिए कि आप ये वाली गलती तो नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द स्टूडेंट ऑफ माइंड। ये स्टूडेंट जो मेरे हैं ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर है एक IT ऑर्गेनाइजेशन में, और इनको अप्रॉक्सीमेटली 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने ये क्लास की और ये शुरू से मेरे साथ बने हुए थे, एंड आज इनको पूरी की पूरी स्पीच फिर से डिलीवर करनी थी टू, बिकॉज बीइंग द 7th डे ऑफ द वीक, जो भी था 7 डे ऑफिस कोर्स, इनको ये डिलीवर अपनी स्पीच करनी थी। तो इन्होंने क्या किया, नाउ दिस पर्सन इज़ रियली फॉन्ड ऑफ गेम्स, द इंटरनेट पे जो गेम्स होती है, और नॉलेज भी बहुत अच्छी है। वैसे भी IT वाले थे, तो IT वालों को नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाते थे। तो इतने एक्साइटेड हुए, बोले कि मैं आज अपना टॉपिक जो लूँगा वो गेम्स का लूँगा, बिकॉज ही इज़ रियली लव्स गेम्स। तो उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। तो आज आए क्लास में, एंड व्हेन हिज टर्न केम टू डिलीवर हिज स्पीच, what did he do? He started his speech and then he introduced himself, and then he said कि आज मैं आपको अपनी 2 फेवरेट गेम्स के बारे में बताऊंगा। Well, we were happy, and the kind of knowledge that he shared about these games was really phenomenal. बहुत अच्छी थी, and I was really surprised कि हाँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी और वो गेम्स के बारे में हमें नई नॉलेज मिल रही है, औरों को भी, सबको बहुत अच्छा लगा। All of a sudden what happened was, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, he started speaking about another game, then the 4th game, and then the 5th game, and guess what, जब वो फर्स्ट और सेकंड गेम के बारे में हमें बता रहे थे, वी रियली लाइक्ड अबाउट इट। और उस समय हम जो वो थम्स अप देते हैं, स्माइलीज देते हैं, हार्ट देते हैं, तो उनको वो वाले कॉम्प्लीमेंट्स रेगुलरली मिलते जा रहे थे। तो जो फर्स्ट और सेकंड गेम उन्होंने बताई और उस पर ये वाले मिले, उनको लगा कि मतलब लोग मेरी इस इंफॉर्मेशन से इतने खुश हो रहे हैं, लेट मी गिव देम समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग ओवर एंड अबव। एंड ही डिड एग्जैक्टली द सेम माय फ्रेंड्स। उन्होंने
पहले हमें बोला था कि अब वो 2 गेम्स के बारे में बताएंगे। अब वो 2 गेम्स को बताने के बाद उन्होंने ख़त्म नहीं किया। ही टॉक्ड अबाउट द थर्ड गेम, राइट, then the fourth game, then the fifth game, and I was like, okay, is it going to end or not? Well, it did end after he had told us about the fifth game. So friends, आपको क्या लगता है? आप टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में इस समय और मुझे बताइए, क्या इन स्टूडेंट का इस तरीके से करना सही था या नहीं? लेट मी अंडरस्टैंड, आपकी सोच क्या कहती है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मेरे इन स्टूडेंट ने पहले बोला था कि वो 2 गेम्स के बारे में हमें बताएंगे, लेकिन he got so excited while he was talking about these games and explaining to us about these games that he talked about the third game, fourth game and the fifth game. Well friends, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये 2 गेम्स के बारे में ही बताना चाहिए था या फिर कुछ ज़्यादा भी हमें बता दिया तो इट वॉज एब्सोल्युटली फाइन। तो जब तक आप टाइप करते हैं फ्रेंड्स, मैं लेट मी जस्ट रीड आउट योर नेम्स। साहिल अहमद जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। पर इंफॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आपने जब बोला है ऑडियंस को कि आप 2 बातें बताएंगे या 2 गेम्स के बारे में बताएंगे, आपने ऑडियंस के माइंड को प्रिपेयर कर दिया है सिर्फ 2 चीज़ों के लिए। और क्योंकि आपने प्रिपेयर कर दिया है 2 चीज़ों के लिए, इसका मतलब है आप 2 से तीसरी चीज़ पर नहीं आएंगे। यू हैव टू रिमेन विद इन योर कमिटमेंट। कार्तिक कारिया जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। साहिल अहमद जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, जो भी आपने कमिटमेंट अपनी ऑडियंस को की है, अगर आपने उनको बोला है कि आप 2 पॉइंट्स के बारे में बताएंगे या फिर 2 गेम्स के बारे में बताएंगे, आपने बताना है, डिलीवर नहीं करना है, क्योंकि आप कर दिया है उनके माइंडसेट में। आपने 2 का अंक, 2 का नंबर जो है, न्यूमरल जो है 2 का, वो फिक्स कर दिया है कि मैं आपको इन 2 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आपको अपनी बातें पहले से पता है, आपकी नॉलेज के बारे में हमें पता है कि ये पर्टिकुलर नॉलेज है और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को शोकेस कर सकते हैं। गलती नहीं करनी, अपने आप को लिमिटेड रखना है, बिकॉज स्पीच का मतलब इस बात को बताने के लिए कि जो भी कुछ मैं बताना चाहता हूँ, मेरे माइंड में ये 2 मेन प्रायोरिटी इस समय है। बिकॉज उससे क्या होता है कि मैसेज का फोकस जो है वो डीफोकस हो जाता है और उस समय ऑडियंस भी कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। दे स्टार्ट वंडरिंग कि भाई पहले तो इतने पॉइंट्स बोले थे, 2 पॉइंट्स बोले थे और अब इससे ज़्यादा क्यों आ गए, क्या हमने कुछ गलत सुना? तो इसी कंफ्यूजन में वो रह जाते हैं। या तो आप पहले बताइए कि देखिए मैं 5 पॉइंट्स के बारे में बोलूँगा और आपको ये 5 पॉइंट्स सुनने पड़ेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन विद द ऑडियंस। ऑडियंस विल से ठीक है, पहले हमें 5 बोला था तो अभी पहला ख़त्म हुआ, फिर दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा ख़त्म हुआ, एंड देन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम टू द 5th पॉइंट। आपने इस टेम्पटेशन में नहीं जाना है कि आपने 2 पॉइंट्स बोले और ऑडियंस के साथ, दिस इज नॉट डूइंग जस्टिस विद योर ऑडियंस। जो भी आपने माइंडसेट उनका पहले प्रिपेयर किया है, हाँ, अगर आपके पास वो बाद में इंफॉर्मेशन और मांगते हैं तो आप अलग से ये इंफॉर्मेशन उनको बाद में दे सकते हैं। बट आफ्टर योर स्पीच हैज़ फिनिश्ड, सो यू कैन ऑलवेज टेल देम कि ऑफ कोर्स आई वुड लव टू शेयर द गेम्स और वट एवर इज योर निश और वट एवर इज योर टॉपिक। तो जब आपकी स्पीच खत्म हो जाए और जब वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू मेंटेन योर क्रेडिबिलिटी, योर देयर ट्रस्ट, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल डू दिस। सो फ्रेंड्स, अगर आपके इस समय कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पीयूष महातो जी, welcome to my FB live session. So friends, all those who do not know me, let me introduce myself. My name is Anjali Gupta. I'm a motivational speaker and a coach of public speaking. I come live on FB every single day because I have taken the resolution that in the year 2020
I will be coming live on all the 365 days in this year. Friends, मेरा ये वीडियो फेसबुक पर रहेगा, मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर भी रहेगा. I would encourage you to subscribe to my YouTube channel, hit the bell icon, like and subscribe it, share it with your friends, because there are a lot of other posting there which are not there on Facebook. So I would not like you to miss the opportunity, and it is better that you subscribe to my YouTube channel, because there is a lot of learning that is there with which. So this is Anjali.